हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। हम लोग अपने पीवाई की सीरीज में जो कि आने वाले एग्ज़ाम हैं आपके यूपी कांस्टेबल, यूपी होमगार्ड और यूपीएसआई जो भर्ती चल रही है, इन सभी में जो अभी तक के कांस्टेबल यूपीएसआई के जो एग्ज़ाम हो चुके हैं उन सभी के पीवाई की भी देख रहे हैं, जीके जीएस का। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए। हम लोग क्रम से स्टार्ट किए हैं। पहले पार्ट में हम साइंस करेंगे, फिर अगले पार्ट में हिस्ट्री करेंगे, इसी तरीके से चलते रहेंगे। हम लोगों ने 20 क्वेश्चन तक कर लिया है, 21वें क्वेश्चन से देखेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है, दांतों के वर्धित मतलब बड़ी छवि को देखने के लिए दंत चिकित्सकों द्वारा डैश का उपयोग किया जाता है। तो सिंपल है, औतदर्पण का उपयोग किया जाता है। अवतल दर्पण का और कहाँ उपयोग किया जाता है? जो दाढ़ी बनाने वाला शीशा होता है वो भी अवतल दर्पण का ही बना होता है, और जो गाड़ियों में हेडलाइट का यूज होता है वो भी अवतल दर्पण का बना होता है। और उत्तल दर्पण कहाँ होता है? गाड़ियों का जो साइड मिरर होता है उत्तल दर्पण होता है, लगा होता है जिससे। और जो स्ट्रीट लाइटों में जो लगा होता है वो भी उत्तल दर्पण ही का यूज होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय वैज्ञानिक एवं भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर डैश ने संगीत के प्रति अपने गहरे प्यार के कारण वर्ष 1921 में लंदन की रॉयल सोसाइटी के समक्ष तार के संगीत उपकरणों के सिद्धांत पर शोध पत्र प्रस्तुत किया। तो वे थे सीवी रमन। इनके उत्कृष्ट कार्य जो थे 1921 में इन्होंने अपने संगीत उपकरणों के सिद्धांत पर आधारित अपना शोध पत्र प्रस्तुत किया था। यह ध्वनि की कंपन और कार्यों पर निर्भर था। अल्प समय के लिए था, बहुत थोड़े समय के लिए। इनके प्रकाश के प्रकटीकरण पर उत्कृष्ट कार्य के लिए 1930 में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था भौतिकी का। और इन्हीं के इस खोज के उपलक्ष्य में 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह प्रकाश वर्ष किसको मापता है? तो दूरी को मापन है। प्रकाश वर्ष एक दूरी का मापन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन एक वैज्ञानिक के होने के साथ साथ एक महान उद्योगपति था जिन्होंने भारत में कई उद्योगों की स्थापना की? तो उनका नाम है विक्रम साराभाई। इन्हीं को बोला जाता है भारत का अंतरिक्ष वैज्ञानिक। और ये एक अच्छे उद्योगपति थे। इनके विज्ञान और अभियांत्रिकी में उत्कृष्ट कार्य के लिए सन 1966 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक कितना होता है? तो ऑप्शन बी सही होगा, 212 फ़ारेनहाइट। अगर हम सेंटीग्रेड में देखेंगे तो 99.947 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर हम केल्विन देखेंगे 373.127 केल्विन होगा। और उस तरह से फ़ारेनहाइट में 212 फ़ारेनहाइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डैश का प्रयोग हवा के बल और वेग को मापने के लिए किया जाता है। हवा का बल और वेग को मापने के लिए तो एनीमोमीटर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और भी देख लेते हैं मापक यंत्र उन क्या मापते हैं उसके बारे में। स्पीडोमीटर वाहन का वेग मापने में, इलेक्ट्रोमीटर दूध का विशिष्ट घनत्व, थर्मामीटर ताप को मापता है, और एनीमोमीटर पवन वेग की गति को मापता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कॉपर जो है विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है। इन जो दिए गए ऑप्शन में है, ठीक। लोहा, सिलिकॉन, कॉपर और सिरेमिक में से तांबा बहुत अच्छा मतलब विद्युत का चालक होता है। तांबे को ही कॉपर कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह था, तो वह था आर्यभट्ट, जिसे भेजा गया था 19 अप्रैल 1975 का। जो भारत में मतलब 1975 में भेजा गया था, जो भारत का प्रथम स्वदेशी निर्मित उपग्रह था, ठीक है ना। यह भेजा गया था सोवियत संघ के
बेकानूर अंतरिक्ष केंद्र से कॉस्मस यान द्वारा भेजा गया था। इसका वजन 360 किलोग्राम था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करते चलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर करिए। इसी तरीके से आपको PYQ मिलते रहेंगे, जिससे कि आपको आने वाली जो होमगार्ड की भर्ती है लगभग 45,000 प्लस में, और प्लस का नाम क्या नाम है 26,000 प्लस कांस्टेबल की भर्ती आने वाली है। उन सभी में आप देखेंगे ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। कम से कम 50% आप ऐसे ही हल कर देंगे अगर PYQ अच्छे से कर लेते हैं तो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि मापक इकाई को क्या कहते हैं? मतलब ध्वनि जो मापी जाती है किस में मापी जाती है? तो डेसिबल में मापी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कैलोरी किसका मापन है? ऊष्मा का। न्यूटन बल का मात्रक है। और फ़ारेनहाइट ताप का मात्रक है, मतलब मापने का एक तरीका है। अगला क्वेश्चन है, अंटार्कटिका पर जाने वाले प्रथम भारतीय दल के प्रभारी थे, मतलब कौन हेड थे? तो ऑप्शन डी डॉक्टर SJ कासिम। यह एक समुद्र जीव वैज्ञानिक शास्त्री थे, ठीक है। इन्होंने अंटार्कटिका अन्वेषण के नेतृत्वकर्ता के रूप में भारत की मदद की तथा 1981 से 1988 के मध्य 7 अन्य अन्वेषण अभियानों को निर्देशित किया। और इन्होंने ही 1991 से 1996 तक योजना आयोग के सदस्य के रूप में कार्य किया। एक प्रोफेसर के रूप में इन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अन्नामलाई विश्वविद्यालय, भारतीय बौद्ध प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास द्वारा जामिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में अपना योगदान भी दिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अमोनिया। प्रशीतक मतलब रेफ्रिजरेटर में वाष्पीकरण द्वारा ठंडक उत्पन्न की जाती है, जिसमें द्रव के रूप में अमोनिया गैस का प्रयोग किया जाता है। और तांबे की एक वाष्पक कुंडली में फ्रियान गैस द्वारा भरा होता है, जो वाष्पीकृत होकर रेफ्रिजरेटर में ठंडक उत्पन्न करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऊर्जा से भरपूर प्रकाश के लिए LED है। वर्तमान तकनीक LED का विस्तारित रूप है। लाइट इमिटिंग डायोड। ऑप्शन सी सही हो जाएगा आपका। लाइट इमिटिंग डायोड, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लाइट इमिटिंग डायोड यह अर्धचालक डायोड होता है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। BMI की गणना के लिए सूत्र है। BMI जो है वजन, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, वजन को मापने के लिए यूज होता है। अगला क्वेश्चन है, अप्रयुक्त किताब 2 वर्ष के लिए शेल्फ पर बनी रही जब तक उसे हटाया नहीं गया, ये किसका एक उदाहरण है? तो ऑप्शन सी न्यूटन की गति का प्रथम नियम। मतलब कोई भी अगर मेज है, मेज पे किताब रखी गई है तो किताब वैसे ही रहेगी जब तक कि उस पर बाइबल लगाकर वहाँ से हटाया ना जा सके, या खिसकाएंगे तभी आप बाइबल देंगे, तभी वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकती है। ये न्यूटन का प्रथम नियम है। अगला क्वेश्चन, मैं दीवार पर मारने के लिए एक गेंद फेंकता हूँ, वह वापस मेरे पास आ जाती है, यह किसका उदाहरण है? यह न्यूटन का तृतीय नियम का उदाहरण है, जिसे बोलते हैं क्रिया प्रतिक्रिया। जैसा आप किसी चीज पर बल लगाएंगे वो आपस उतना ही आपके बराबर बल आपके ऊपर लगाएगा। अगला क्वेश्चन है, परमाणु के नाभिक के अंदर कौन सा कण होता है? तो ऑप्शन बी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और परमाणु के बाहर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन घूमते हैं।
प्रोटॉन कैसा होता है, निगेटिव होता है कि पॉजिटिव, तो पॉजिटिव होता है। न्यूट्रॉन एक उदासीन होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता। डेसिबल इकाई है, किसकी इकाई है, तो वह ध्वनि की तीव्रता की इकाई है। ध्वनि की तीव्रता को मापा जाता है डेसिबल में। एक सामान्य बातचीत होती है तो उसकी ध्वनि की तीव्रता होती है 60 डेसिबल। मनुष्य के कान का 0 डेसिबल से अधिक और 180 डेसिबल तक के शोर का सामना कर सकता है। अगला क्वेश्चन, प्रतिध्वनि उत्पन्न होने के कारण ध्वनि का, जब प्रतिध्वनि उत्पन्न होती है तो किसका कारण होती है, तो ऑप्शन सी, परावर्तन। अगला क्वेश्चन, सर्वोत्तम विद्युत चालक, तो वह है चांदी। सबसे अच्छा विद्युत चालक होता है चांदी। पहले चांदी, उसके बाद ऑप्शन को देखेंगे, चांदी, फिर तांबा, फिर एल्युमिनियम, फिर टंगस्टन। अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा का स्रोत, तो नाभिकीय संलयन सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। ठीक, यह आज का लास्ट क्वेश्चन है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। सौर ऊर्जा का स्रोत होता है नाभिकीय संलयन। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें और लाइक भी करते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।